बहुत पुरानी बात है। भीमपुर नामक गांव में बिरजू नाम का एक व्यक्ति रहा करता था। बिरजू मेहनती और अच्छा आदमी था, पर उसके पास में ज्यादा कामकाज नहीं होता था। वो मेहनत करने से पीछे नहीं हटता था, पर फिर भी उसकी माली हालत ठीक नहीं होती थी। वो इधर उधर काम करके अपना घर चलाया करता था। एक दिन बिरजू की पत्नी पार्वती घर में सोई हुई थी। अरे पार्वती, क्या हुआ तुम्हें? तुम ऐसे क्यों सोई हुई हो? क्या बताऊं जी, पता नहीं क्या हो गया है, तबीयत थोड़ी ठीक नहीं लग रही है। पार्वती की दिन प्रतिदिन तबीयत खराब होती गई और ठीक होने का नाम ही नहीं ले रहा था। बिरजू बहुत परेशान था, पर वो कर भी क्या सकता था। उसके पास उतने भी पैसे नहीं थे कि वो अपनी पत्नी का इलाज करा सके। मैं क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तुम्हारी ऐसी हालत मुझसे देखी नहीं जा रही है। तुम इतना चिंता मत करो जी, जो ईश्वर की मर्जी होगा वही होगा मेरे साथ। वो तो सब ठीक है, पर मैं हाथ पर हाथ रखकर तुम्हें ऐसे नहीं देख सकता हूँ। जाकर मैं मदद मांगता हूँ गांव में, कोई ना कोई तो मदद करेगा। बिरजू ने गांव जाकर सारे लोगों से मदद मांगी, पर किसी ने भी उसकी मदद नहीं की। वो थक हार कर उदास होकर एक पेड़ के पास जाकर बैठ गया और सोचने लगा कि अपनी पत्नी को कैसे बचाए। तभी उधर से किशोर नाम का लड़का गुजर रहा था। अरे काका, इतने उदास क्यों बैठे हो? क्या बात है जो इतने गमगीन हो? क्या बताओ बेटा, मेरी पत्नी की तबीयत खराब है और मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ। सारे गांव वालों से मदद मांगी, पर किसी ने भी कोई मदद नहीं की। अरे काका, इस जमाने में क्या आप किसी से कोई मदद की उम्मीद रख रहे हैं? यहाँ पर कोई किसी की मदद नहीं करता है और न ही किसी का कोई दर्द समझता है। पर तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। तुम यहीं पर बैठे रहना, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। ऐसा कहकर किशोर वहां से चला गया और थोड़ी देर बाद एक पुरानी कुर्सी लिए आया। अरे किशोर, ये पुराना कुर्सी क्यों लाए हो? इससे क्या करने वाले हो? अरे काका, तुम बस देखते जाओ इस पुरानी कुर्सी का कमाल। किशोर कुर्सी लिए गांव के चौराहे पे गया और जोर जोर से आवाज लगाने लगा। आ गई, कमाल की कुर्सी आ गई, आपके लिए जादुई कुर्सी आ गई, आइए आइए, जल्दी से आइए। किशोर की ऐसी बात सुनकर सारे लोग इकट्ठा हो गए और कुर्सी को देखने लगे। तभी उनमें से एक व्यक्ति बोला, अरे भाई, ये क्या खास बात है इस कुर्सी में? इस पुरानी सी कुर्सी को तुम इस तरीके से जादुई कुर्सी बता रहे हो। क्या जादू है इस कुर्सी में? किशोर ने देखा वो व्यक्ति अपनी पत्नी के साथ आया है। उसके दिमाग में एक तरकीब आई। उसने बोला, अरे काका, ये दिख तो रही है पुरानी कुर्सी, पर यह है एक जादुई कुर्सी और ये 100 साल पहले की कुर्सी है, जादुई कुर्सी। ठीक है, तो बताओ कि इसमें क्या जादू है। पहले बताओगे तब तो मानूं कि इसमें क्या जादू है, दिखाओ तो। काका, इस कुर्सी में बैठने से तुम्हें अपने मरे हुए लोग सामने नजर आएंगे। ये जादुई कुर्सी है और इस कुर्सी की कीमत मात्र 1 लाख रुपया है। अरे ऐसा कहीं होता है क्या? अगर सच में ये कुर्सी जादुई कुर्सी है तो मैं तुम्हें दोगुना कीमत दूंगा, 1 लाख की जगह 2 लाख। पर ये बात गलत हुई तो मैं तुमसे 1 लाख लूंगा, मंजूर है? हाँ काका, ये जादुई कुर्सी ही है, पर मेरी एक शर्त है। इस कुर्सी पर वही बैठेंगे जिसने कभी कोई गलत काम या कोई पाप नहीं किया हो और जो अपने जीवन साथी से बहुत प्रेम करता हो। ऐसी बात है तो इस कुर्सी पर मेरा नौकर रामू पहले बैठकर देखेगा, क्या सच में ये जादुई कुर्सी है या नहीं। रामू, जाओ बैठो इस कुर्सी पर। हम भी तो जानेंगे
कि तुम हम पर बेईमानी तो नहीं कर रहे हो। रामू डरते डरते कुर्सी में बैठा, पर उसे कुछ भी नहीं दिख रहा था और वो मन ही मन सोचने लगा कि अगर मैं मना करूंगा तो मालिक मुझे काम से निकाल देंगे और अब मैं क्या करूं। रामू बताओ, क्या तुम्हें तुम्हारे परिजन दिखाई दे रहे हैं? हाँ हाँ मालिक, मुझे मेरे सारे लोग दिखाई दे रहे हैं। ये रहे मेरे पिताजी, ये रही मेरी माँ और ये रहे मेरे दादा दादी और नानी नानी। सारे लोग यहीं पर है मालिक। सेठ की पत्नी कहती है, सुनो जी, आप भी बैठिए ना इस कुर्सी में, आपको भी देखेंगे आपके घर वाले और मैं भी तो देखूं कि आप मुझसे कितना प्रेम करते हैं। सेठ सोच में पड़ गया और मन ही मन सोचने लगा, ये कैसी दुविधा है, मैं तो अपनी पत्नी से प्रेम ही नहीं करता हूँ, अब मैं क्या करूं। सेठ सोचने लगा, वो बैठना तो नहीं चाहता था, पर अपनी पत्नी के जोर देने पर उसे बैठना ही पड़ा। सेठ कुर्सी में बैठ तो गया, पर उसे कोई भी नजर नहीं आ रहा था, पर वह कुछ कह भी नहीं सकता था। क्यों जी, आपको आपके घर वाले दिख रहे हैं ना? अरे हाँ हाँ भगवान, मेरे माँ पिताजी सारे लोग यहीं पर हैं, मुझे सब कुछ दिख रहा है, सब यहीं पर खड़े हैं। ये वाकई में जादुई कुर्सी है। ये लो काका, पूरे 2 लाख, इन पैसों से काकी का अच्छे से इलाज कराइए। पर बेटा, ये तो ठगी के पैसे हैं, इसे मैं कैसे रख सकता हूँ? अरे काका, मैं किसी अच्छे इंसान को नहीं ठगा, ये सेठ तो अपने एक नंबर का ठग है, सारे गांव वालों को ठगता है। तुम इतना सोचो मत, पैसे लो और काकी का इलाज कराओ। बिरजू पैसे लिए घर गया और अपनी पत्नी का इलाज कराया और वो ठीक हो गई और दोनों अब अच्छे से रहने लगे। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि जैसे को तैसा ही मिलता है।